हेलो एवरीवन। कल एक नोटिस डाला गया था क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग, जिसमें बहुत तरह की बातें हुई हैं और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि सर किस तरह से काम करना है, कैसे पढ़ाएंगे, या बाकी टीचर लोग भी कैसे पढ़ाएंगे मैथ्स और बायो से संबंधित। ये 4-5 मिनट का वीडियो आप पूरा देख लीजिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी कि हम लोग काम किस तरीके से करेंगे, जिसका हम एक छोटा सा डेमो आपको देंगे। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। जैसे क्रैश कोर्स में केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो किसी भी चैप्टर में एक लेक्चर एक वन शॉट टाइप में निकलेगा, जिसमें हम आपको कुछ लिखाएंगे नहीं। लेकिन जब हम आपको ये चैप्टर पढ़ा रहे थे या कहीं दूसरे जगह आप पढ़े होंगे, तो कोई दूसरे टीचर आपको पढ़ाए होंगे, तो आपको क्या करेंगे हम कि उस 1 घंटा में उस पूरे चैप्टर को रिवाइज करवा देंगे, एक तरह से समराइज करवा देंगे। वर्बली लिखना उसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है, क्योंकि आप पढ़े होंगे तो आपको अपने आप याद आ जाएगा। तो एक लेक्चर इस पर होगा। फिर दूसरा लेक्चर जो होगा इसका, ये क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव का। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस दिन हम आपको वन शॉट लेक्चर में सारा रिवाइज करवा रहे होंगे, उसी दिन ऐप में पीडीएफ चला जाएगा क्वेश्चन का, और वही पीडीएफ हमारे पास पीपीटी फाइल में रहेगा। सारा कुछ बना हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। जैसे ये कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे सॉलिड स्टेट का ये चैप्टर, जैसे चैप्टर ये सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट का जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। डेंसिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है, आर का, एससी बीसीसी एफसीसी का क्या फॉर्मूला होता है, ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको ऑलरेडी लिखा हुआ मिल जाएगा ऐप पर। जैसे ये फॉर्मूला क्या कहाँ है, कैसे रेडियस रेशियो, ये सब चीज़ तो छोटा मोटा चीज़ है ये, लेकिन बाकी चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट्स में बहुत ज़्यादा बातें नहीं है। लेकिन जब हम क्वेश्चन पर आएंगे, तो क्वेश्चन पर क्या करना है सो देखिए। क्वेश्चन आपको यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ मिलेगा, इंग्लिश में भी लिखा हुआ मिलेगा, और इसी चीज़ का आपको पीडीएफ मिलेगा, और उसी पीडीएफ पर हम लोग काम करेंगे। जैसे पीडीएफ में आपको हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, हर चैप्टर का सब्जेक्टिव मिल जाएगा, हर चैप्टर का लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और जिस दिन हम डिस्कस कर रहे होंगे उसी दिन ये चीज़ आपको, पहला लेक्चर जिस दिन हम डिस्कस कर रहे होंगे, जिस दिन वन शॉट में पूरा चैप्टर समाप्त कर रहे होंगे बोल के, उसी दिन आपको ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा पीडीएफ में। और फिर अगला दिन हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उस दिन रात में आप आराम से बैठ के उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, और दिक्कत होगा तो लाइव सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है, आपको हम डिटेल में बताते रहेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हिंदी इंग्लिश सारे सारे मीडियम साथ ही हैं। हालांकि सारे मीडियम साथ हैं, क्वेश्चन टाइप साथ में है। पढ़ाई अलग अलग मीडियम का अलग अलग होगा। हिंदी मीडियम में हम हिंदी में बात, मतलब हिंदी क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको बताएंगे, इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश करेंगे। बाकी यदि साथ भी पढ़ना चाहें तो कोई भी परेशानी नहीं है, खास करके ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव की बात बाद में उस पर हम करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछा कि जर्मेनियम धातु को थोड़े से इंडियम से डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है। द डिवाइसेस formed when germanium is doped with a small amount of indium। ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर से संबंधित क्वेश्चन है। इसको जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि इसका क्या आंसर होगा, और वो आंसर कैसे होगा। तो आंसर में हम चेक मार देंगे, आप पहले से बनाए हुए रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सही है या गलत है। और उसमें किसी प्रकार का यदि कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करेंगे, तो हमारे सामने स्क्रीन लगा हुआ है, वो हम कमेंट देखते रहेंगे और आपको रिप्लाई करते रहेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ढेर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ये, फिर इसके आगे क्वेश्चन है, तो ढेर सारा क्वेश्चन है। हर चैप्टर में ये हम लोग बना के रख चुके हैं, हमारी तैयारी पहले से चल रही थी, बस आज अनाउंसमेंट हो रहा है, ये एक अलग बात है। बाकी के जो टीचर हैं उनका भी इसी तरह से या तो पीपीटी बना हुआ है, नहीं तो पीडीएफ बना हुआ है, उस पर आपको पढ़ाया जाएगा। पीडीएफ का जो मटेरियल है, ये सब पूछ रहे थे कि सर पीडीएफ कैसे हमको मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो पीडीएफ आपको ऐप के थ्रू ही मिलेगा, ऐप पर सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप इवन आप वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो ऑफलाइन में देख सकते हैं, लेकिन वो ऐप में ही डाउनलोड होगा, ऐप के बाहर डाउनलोड नहीं होगा। और वैसे लोग जो ऑनलाइन परचेज नहीं करते हैं, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, वहाँ पर थोड़ा हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। तो वैसे लोग के लिए एक दूसरा ऑप्शन है कि शारदा केमिस्ट्री नाम का एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, हम उस पर भी दे देंगे, तो आपको वहाँ से भी परेशानी नहीं होगी। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का बैच सेपरेट रहेगा और सेपरेटली पढ़ाई होगी। तो ऑब्जेक्टिव का हम लोग इस तरह से करेंगे। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अभी जैसे आपको बताया गया कि इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अलग फाइल है, तो हम उसको बाद में देख लेंगे।
अब जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है ना कि क्वेश्चन तो आपको पहले से मिला हुआ रहेगा, और जो लोग मान लीजिए कि रेगुलर पढ़े हैं, अब जो रेगुलर पढ़े हैं उनको तो जरूरत है नहीं कि सारा चीज लिखाएं, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप फिर से दोबारा उन्हीं चीजों को लिखो। तो आप देखोगे कि क्या होगा ना कि जितना भी हम क्वेश्चन आपको देंगे उसमें 5-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे हर चैप्टर में जो आपसे नहीं बनेगा, या यदि बन जाए तो आप उसमें स्टैंडर्ड लैंग्वेज में नहीं लिख पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लास में, लाइव क्लास में उस सभी क्वेश्चन का आंसर लिखाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट होगा, जो बहुत ज़्यादा VVI होगा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि ये आप हर हाल में याद कर लीजिए। उसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको जवाब कैसे देना है, उसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए, वो सारी बातें आपको बताई जाएगी। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि नहीं सर, हमको टोटल का सब्जेक्टिव टोटल आंसर चाहिए। तो भाई आपको सारा का सारा आंसर मिल जाएगा, लेकिन फिर लाइव क्लास में उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम PDF के थ्रू या फोटो के थ्रू या तो ऐप पर भेज देंगे, या फिर आपको हम शारदा केमिस्ट्री चैनल पर डाल देंगे। बाकी सब्जेक्ट का भी हम कोशिश करेंगे कि शारदा केमिस्ट्री चैनल पर ही डाल दिया जाए, या बाकी के जो टीचर हैं वो अपने चैनल पे डाल देंगे, वो आपको नोटिस डालेंगे, उनके बैच में जाके आप देख सकते हैं उनका क्या लेक्चर है। हम बोलेंगे कि एक रिप्लाई में फिर से वो एक अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग आपको रिप्लाई दे दें, चूँकि बहुत तरह के क्वेश्चंस आपके मन में रहते हैं, और बहुत अच्छा लगा कि आप इस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि सर कैसे करना है, क्यों करना है। बाकी दिवाली से पहले आप सभी आदमी बैच जो परचेज करने वाले लोग हैं परचेज कर लीजिए, क्योंकि दिवाली के बाद 299 ये बढ़ जाएगा फीस। ऑफलाइन में भी जो फीस है वो भी सीधे डबल हो जाएगा, तो उसके बाद आपको परेशानी हो सकती है। तो हमारे ख्याल से आपको ये चीज़ कर लेना चाहिए। बाकी और भी यदि आपका कोई सजेशन होगा तो हम बिल्कुल सजेशन को देखेंगे कि आपका सजेशन मानने के लायक है, तो बिल्कुल हम उसी के हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि काम जब हम आपके लिए कर रहे हैं तो हम आपके अकॉर्डिंग ही करेंगे। लेकिन कुछ बात जो एग्जाम से संबंधित होगा और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो चीज़ आपको हमारे मुताबिक करना पड़ेगा। जैसे हमारे मुताबिक देखिए क्या करना है। सबसे पहले आप एक अलग कॉपी बना लीजिए, PDF आपको ऑलरेडी मिला हुआ रहेगा। 1 शॉट्स में हम पूरा का पूरा चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस करेंगे। तो आपको जब क्वेश्चन मिले और पूरा का पूरा कॉपी आप ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं, जो यहाँ पढ़े हैं वो नहीं पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं तो पढ़े ही होंगे, तो आप क्या कीजिए, उस सारे क्वेश्चन को उस कॉपी में खुद से बनाइए, और खुद से बनाने के बाद आप पहले अपने आप को जज कीजिए कि आपका कितना सही है, कितना गलत है, और कहाँ आप फंस रहे हैं, आपकी कमजोरी क्या है। फिर हम जब बताएंगे तो उस कमजोरी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और आप अपनी कमजोरी को आप जान रहे हैं, क्योंकि आपके पास हम नहीं बैठे हुए हैं, तो हमको नहीं पता कि आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं। जहाँ पर आपकी कमजोरी है वहाँ पर निश्चित रूप से आप क्वेश्चन पूछिए, बोलिए कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, दोबारा समझा दीजिए, ये कैसे होता है, तो हम डिटेल में डिस्कस कर देंगे। क्रैश कोर्स भी है तो भी हमारे पास बहुत टाइम है उसको करने के लिए। तो ये तरीका होगा कि आप पहले सारे ऑब्जेक्टिव को बना लीजिए एक दिन में, अगला दिन क्या कीजिए, सारे सब्जेक्टिव को बना लीजिए, उसमें कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन होगा आप उसको भी बनाने का प्रयास कीजिए। आप खुद से बना के देखिए कि आप क्या लिखे हैं, फिर हम क्या लिखा रहे हैं आप उसको देखिए, और फिर मिलाने का प्रयास कीजिए कि आपका जो आप लिखा हुआ चीज़ है, जो आपका राइटिंग स्किल है, वो हमसे कितना मिलता जुलता है। क्योंकि हम इसमें इस सेक्टर में 11th-12th वाले को, IT मेडिकल वाले को 12 साल से पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लेकर हम बैठे हुए, और हमको पता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। एक और बात है, केमिस्ट्री जैसे पेपर में सिलेबस बहुत बड़ा है, पढ़ने के लिए बहुत सारी बातें हैं। तो अभी तक जो हम ऑनलाइन पढ़ाए या ऑफलाइन जैसे भी पढ़ाए, वो हम आपको केमिस्ट्री सिखाने के लिए पढ़ा रहे थे। अब जो हमारा पहला टारगेट है वह ये है कि आपको हम एग्जाम में कैसे बेहतर नंबर दिलवा सकें, और यकीन मानिए आपको नंबर बेहतर आएगा यदि आप हमारे साथ बने हुए रहते हैं। तो पिछला 6 साल से यहाँ का रिकॉर्ड है 97, 96, 95, इस तरह से हाईएस्ट जाता है। 2022 में बिहार में सबसे ज़्यादा नंबर केमिस्ट्री से इसी क्लासरूम से आया है। तो मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं और दावे के साथ कह सकता हूं कि आप यदि हमारे साथ कंधा से कंधा मिलकर काम करेंगे और ढंग से पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, तो हम भी आपकी तरह मेहनत करेंगे, और इतना करेंगे कि आपको बिल्कुल आगे की श्रेणी में रखना है, आपको बिल्कुल लाइन में आगे खड़ा करना है। हमारा ये टारगेट होगा। बाकी टीचर जो हमारे साथ हैं वो भी बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, और बाकी हमारा डायरेक्शन उनको भी मिलता रहेगा, और उनसे यदि हम कुछ सीख सके तो हम भी कुछ सीखते रहेंगे, और आप जो हमको सजेशन दे रहे हैं उससे भी कुछ कुछ नई बातें सीखने के लिए मिलती हैं। तो हम सब एक दूसरे से सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो इससे संबंधित यदि और भी कोई क्वेश्चन होगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और यदि कोई भी बात होगी तो खुल के बोल सकते हैं। फ़ोन नंबर भी आपके सामने है, ये फ़ोन नंबर है, आप
इस पर आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर सारा डिटेल दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, शारदा केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल है, केमिस्ट्री क्रैश कोर्स का ये बैच चलेगा। हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम इसमें लिखा हुआ है, आप इसको देख के परेशान मत होइएगा। हिंदी मीडियम अलग चलेगा, इंग्लिश मीडियम अलग चलेगा। हिंदी मीडियम का लाइव क्लास 6:15 से 7:15 मॉर्निंग में होगा, सुबह सुबह में 24 तारीख से। और इंग्लिश मीडियम का होगा शाम में 4:15 से 5 बजे तक, 24 नवंबर से। और ये फ़ोन नंबर है, यदि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप कॉल कर सकते हैं। अभी आपकी बात हमसे ही होगी डायरेक्ट, और जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा उसको हम क्लियर कर देंगे। बाकी किसी तरह का बात हो तो निश्चित रूप से हमसे कांटेक्ट कीजिए, और वीडियो को निश्चित रूप से शेयर कीजिए, दूसरे तक पहुंचाइए, ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो सके। और जहां तक हो सके हम आपका सपोर्ट करते हैं, आप मेरा सपोर्ट कीजिए। बाकी आगे देखते हैं कैसा रहता है पेपर। ठीक है, धन्यवाद।